बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा पसंद की जा रही हैं, ज़्यादा मोहब्बत से देखी जा रही हैं, ज़्यादा उम्दा कमेंट्स हो रहे हैं। और सबसे जो शानदार कमेंट हमें पसंद आता है कि हमारे किसी मशवरे से, किसी बात से आपके दिल में राहत उतरती है, आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती आती है और आपके रिश्तों में मलाहत आ जाती है, ताजगी आ जाती है। लेकिन आप रुबीना कहती हैं कि सर, मेरी सास को जिस तरह की बहू चाहिए, उस सास को चाहिए कि अपनी बेटी की भी वैसी तरबियत करे ताकि उसकी सास को भी वैसी मतलूबा महबूब किस्म की बहू मिले। रुबीना, मेरे बच्चे, आप अगर कहीं हमारे करीब होते तो हम आपका मुंह मीठे से भर देते, मतलब 2 चम्मच चीनी आपको खिलाते, चॉकलेट भी हो सकता था। लेकिन आपने बात बहुत उम्दा की है, यानी दिल लगती बात कही है, पर ये हम करते नहीं हैं। किसी सास को हमने ये अकल का काम करते नहीं देखा। अपनी बहू को वो फारग बैठे देख नहीं सकती, जान निकल जाती है, जुबान अच्छी खासी ठीक होती है, जहर से भर जाती है और मुंह से शोले निकलने लगते हैं कि तुम करती कुछ नहीं हो। फ़ोन घुमाएंगे उसकी माँ को, अपने बेटे को, उसकी शिकायतें, यानी पूरा माहौल ख़राब नहीं करेंगी, सत्यानाश करके रख देती हैं। पर अपनी बेटी को काम करना भी नहीं बताती। अपनी बेटी को कहती है, हाय मेरा बच्चा अभी तो छोटा सा है, तुम आराम कर लो, शादी के बाद काम ही करना है। और जब वो घर आएंगी तो भी उसे कुछ नहीं कहना, ना उसकी गलती पे, ना कोताही पे, ना बेवकूफ़ी पे, ना हमाकत पे। तो नतीजा ये होता है कि आपकी अगर 4 बेटियां हैं तो आपने 4 घर बर्बाद कर दिए। वहाँ फसाद होगा, लड़ाई होगी। और अपने घर में जो एक बहू आई है तो आपने उसका जीना हराम कर दिया। तो बराए करम इस बात को मेक श्योर करना चाहिए। मशवरा रुबीना का बहुत अच्छा है कि अगर सास को एक लिस्ट बना लेना जी कि मुझे अपनी बहू में ये खूबियाँ चाहिए, तो अपनी बेटियों को वो लिस्ट बताइए, उनके कमरे में लगाइए कि यू नीड टू लर्न, यू नीड टू एक्सरसाइज, यू नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज क्वालिटीज, एबिलिटीज, ट्रेड्स इन योर लाइफ, ताकि तुम्हें वहाँ जाके दिक्कत ना हो। रुबीना बच्चे, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, आइंदा भी इसी तरह के जो सवाल और मशवरे देते रहिए। किश्वर, हमारी आंटी का नाम होता था, अल्लाह गरी की रहमत करे, सरगोदा में थी, उनका नाम किश्वर था। वो कहती हैं कि सर, मेरी बहू मेरे बेटे से घर का काम करवाती है और उसके बर्तन भी वाश करवाती है, खुद बैंक में जॉब करती है। मेरा ये दिल देखकर कुड़ता है, रोता है। अच्छा, अगर ये सवाल का मैंने पहले पढ़ा होता तो मैं फिर जो खाला का नाम ना लेता, पर जो बात सच्ची थी वो तो सच्ची थी। अब बात ये है कि इससे एक सबक तो ये भी मिलता है कि बेटे जब घर पे हों तो वो बिस्तर पे ईंटते रहते हैं और कुछ काम नहीं करते। नो कंट्रीब्यूशन, ज़ीरो कंट्रीब्यूशन एट होम। माँ नौकरों की तरह सारा दिन सुबह नाश्ता बनाएगी, फिर बर्तन धोएगी, फिर दोपहर का खाना, सब्जी काट, यानी उसकी ज़िंदगी में 100 काम 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 काम। और ये 20-20, 25-25 साल के हो जाते, कख नहीं तोड़ते, करते कुछ नहीं है। कसूर किसका है? बच्चों का तो नहीं है। अगर वो एक 4 फुटी बीवी के कहने पे बर्तन धो सकता है तो माँ के कहने पे धोते हुए क्या तकलीफ है? हाथों में कोई मेहंदी उतर जाएगी? घर में अपने बेटे को, सगे बेटे को किचन के काम में जब वो घर पे हो अपने साथ बिठाइए, लगाइए, क्यों ना लगाइए। पिछले दिनों मेरी बीवी के पेपर हो रहे थे और शी वॉज वेरी बिजी, तो मैं खुद एक तकरीब से वापस आया तो उसने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ आपकी सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा बोले। कहने लगी मुझे लहसुन छील दे। तो मैंने कहा ले आई। उसने वो पानी में भिगोया हुआ था और थोड़ा स्मेलिश भी हुआ था, लेकिन इट वाज इजी। मैंने अपने उसे नाखूनों की मदद से उसको छीलता गया। अच्छा, अब उसको जो दिया इट वाज सो नीट एंड क्लीन। छिलके मैंने वहाँ से उठा के डस्टबिन में डाले, तो शी वाज सो हैप्पी। तो उसने मुझे कहा कि तो बंदे बहुत अच्छा कर दिया, मेरे लिए बहुत आसान कर दिया, काम मेरे पास ज़्यादा था। तो
जो आलू हैं इनको भी छील दीजिए। तो साथ उसने मुझे वो जो उसको छीलने वाला, मैं तो उसे छिलू कहता हूँ, इसी तौर पे जैसे दूध को या उसको उतारना हो तो एक होता है ना उसको पकड़ने वाला, तो मैंने ज़ाहिर अपनी आसानी के लिए नाम रखे हुए होते हैं, तो मैं से कहता हूँ वो पकड़ू देना जो चाय का अपने बर्तन उतारते हैं। तो मैंने आराम से उसको वो आलू छील दी। सामने टीवी लगा हुआ था, मैं उसको देख रहा था, मेरे पास मोबाइल पड़ा था साथ, उसको भी मैं देख रहा था और मैंने आराम से वो आलू छील दिए। मेरी माँ ने मुझे काम पे नहीं लगाया, पर कभी कभी हम उनके साथ बैठ के उस ज़माने में सोइयाँ बनवा देते थे, यानी वो आटा बना लेती थी मशीन में, फिर उसमें वो उसको थे घुमाते सोइयाँ, फिर वो बड़ी बड़ी आती, उसको फिर तारें बनाई होती थी, उन पर जाके डाल देते। वो इट वाज अ फन। ऐसे जो पिन्नियाँ बनाने में हमेशा अपनी अम्मा के साथ चुपचाप मेवे भी खाते रहते थे, बादाम भी खाते रहते थे। वो फुल हमारे घर में पिन्नियाँ, अलसी की पिन्नियाँ बहुत बनती थी, बहुत मज़ा आता था। और ये जो गजरेला मुझे चूँकि बहुत पसंद है गाजर वाला, तो हम अम्मी को ये कद्दूकश भी करके देते थे। और इसी तौर पे जब ये मूलियों के पराठे खाने होते थे तो एक आध मूली को छील लेना और वहाँ से फिर भाग लेना। तो बाकी तो सारा माँ माँ ही होती है। अच्छा, माँ के लिए इट्स मोर देन इनफ। आप थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उंगली को खून लगा के शहीदों में शामिल हो जाएं। शी वुड बी हैप्पी कि मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे साथ हैं। पर हम बात बेटों की कर रहे हैं। अपने बेटों को घर उनको सिखाइए कि वो अपने वॉशरूम से निकलें तो वॉशरूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वाइपर फेर के आए, अपने फ्लश को देख के आए। किसी लड़के को मर्द बनने के दौरान जिन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि जब वो बाथरूम से निकले तो उसके बाद जाने वाला उसको कोफ्त ना हो, ना वहाँ से स्मेल हो और ना वहाँ गंदा हो। नहा के निकले तो लगे कि कोई भैंसा नहा के निकला है, अल्लाह माफ़ करे, झाग और सब कुछ दीवारों पे लगा हुआ, पानी भी, फर्श भी गंदा, स्लिप होने वाला। अगर घर में कोई बूढ़ा हो तो ये बाथरूम उसकी जान लेने के लिए काफ़ी हड्डी वड्डी तोड़ देते हैं, ये स्लिपरी बाथरूम। तो हमेशा ये आदत मैंने अपनी बनाई ज़िंदगी में। मैं तो अपने किसी होटल में हूँ तो वहाँ भी मैं उसको वाइपर से वॉश कर देता हूँ। मेरा कमरा है, जितने दिन मैं वहाँ पे हूँ इट शुड बी नीट एंड क्लीन। इसी तौर पे बेसन पे, वॉश बेसन पे जो साबुन है मैं मुँह हाथ धो के उसको हमेशा धो के रखता हूँ, यानी इतनी देर नहीं धोता कि पिघल वो खुर जाए, लेकिन ये कि उसको उसमें झाग नहीं होनी चाहिए, बाल नहीं होने चाहिए। तो ये जो आप अपनी बहू को देखते हो, आपकी बहू सियानी है, कदर करें, आपकी अगली नस्ल ठीक होगी। और बेटे को और बहू को अकल देने मत बैठ जाइएगा। इफ़ दे आर हैप्पी लेट देम डू, फिर उनको ना रोकिएगा। और इस पे जो दिल दुखता है, रोता है, आप और 100 चीज़ें ज़िंदगी की जुल्म उतने हो रहे हैं उन पर रो लिया करें। कोई दुआ ना कीजिएगा कि मेरा बेटा काम ना करे। उनके काम का जो भी एक इस वक्त मामूल है, अगर ये ख़राब हुआ तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब होगी। अब वो बच्ची अगर बैंक में जाती है और पीछे जो बर्तन धो देता तो कोई मुसीबत थोड़ी पड़ जाएगी, यानी उसके हाथों को पाँव को ना तो मेहंदी लगी हुई है, ना कोई शहजादा है कि ये ना करे। शहजादगी में भी बंदे को छोटा मोटा काम तो कर लेना चाहिए, नो इश्यूज़। बट माँ को ये इशू बना के उनके घर का स्वाद, मज़ा, मामूल उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। इट्स नो मोर बिग इशू। इसको दिल पे ना लें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।